राज्यसभा ऑफिसर बदरुद्दीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। आइए हम बात करते हैं। अपनी बातचीत के दौरान आपने एक सवाल उठाया और जिस बोर्ड कमेटी के साथ या जिस पैनल के साथ आप एग्जीक्यूटिव मेंबर रह चुके हैं और जब सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली तो आपको ज़बरदस्ती हटाने की बात सामने आई, क्या है? हटाने की बात नहीं सामने लाई, हटा दिया गया जी। क्योंकि हम काम करना चाहते थे। हम इंडिया इस्लामिक कल्चर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम लागू करना चाहते थे। उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लागू करना चाहते थे और नई कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते थे जो यहाँ कभी नहीं हुई, जैसे सिविल सर्विस की कोचिंग, आईपीएस आईएएस आईपीएस की कोचिंग, जेई नीट की ट्रेनिंग, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, शरिया डेस्क का होना, थिंक टैंक बनाना, बच्चों के लिए इलाकों में कोचिंग सेंटर खोलना जिसको मैंने नाम दिया था पेपर ब्रिज। हमारे यहाँ एक सोविनियर सेंटर हो जिसमें इस्लामिक सेंटर के सोविनियर छोटे छोटे हो लोगों तक पहुँचे, उसको हम ऑनलाइन करना चाहते थे। हम लाइब्रेरी को ऑनलाइन बनाना चाहते थे, हम वेबसाइट को अपग्रेड करना चाहते थे। तो ये तमाम इनिशिएटिव हमने लिए और हम चाहते थे कि यहाँ एसओपी हो, यहाँ एचआर मैनुअल बने, यहाँ फाइनेंस मैनुअल हो कि अगर कोई पैसा खर्च करना है तो वो कानून के तहत किया जाए। किसी के मतलब किसी के ऐसे ही किसी के हुक्म पे पैसा नहीं खर्च हो, मेंबरान का पैसा है, एक एक पैसे की जवाबदेही हमारा हिस्सा। तो ये तमाम जब चीज़ें हम करने लगे तो जो लोग वहाँ 20-25 साल से बैठे हैं, जिसमें सिराज कुरैशी साहब हैं, उनके 3-4 साथी, उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो पहले जब आप सिराज कुरैशी साहब की बात कर रहे हैं, बहुत करीब थे आप, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अचानक जब आपको जिम्मेदारी मिलती है, सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, तो फिर काम करने की वजह से ही हटाया जाता है या कोई और वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं। सिराज कुरैशी हमारे दोस्त थे, हैं, आगे भी रहेंगे। हमारे इख्तलाफ उनसे सिर्फ इंस्टीट्यूशन है, इदारे को लेके है, क्योंकि ये इदारा जो है वो कौम मिल्लत का इदारा है। हम अगर वहाँ बैठेंगे सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए तो वो मेरा स्टाइल नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ काम करूँ। मैं 36 साल अलग अलग मिनिस्ट्री में मैंने गुजारा है, आप जानते हैं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में था, मदरसे के बच्चों की स्किलिंग की हमने, उनको उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। 1.5 लाख बच्चों को 2 साल में एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने दिया। नई मंजिल स्कीम वहाँ होती थी। नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया, हमारे मिनिस्टर थे के रहमान खां, उसके बाद नजमा हेपतुल्ला। एनबीसीसी से हमने वक्त प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए मुआहिदा मैंने साइन किया जो 400 करोड़ रुपया का था। मदरसे के बच्चों के लिए हम 400 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से ले आए। तो हमारा मकसद काम करना, वही तमाम चीज़ें हम इस्लामिक सेंटर में करना चाहते थे। तो इनको पसंद नहीं आए क्योंकि ये इनकी सोच छोटी है, ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। मेंबरशिप हमारी उसके बाद टर्मिनेट कर दी गई। अब मैंने जैसा आपको बताया कि लग रहा है उनको कि हमारा पैनल बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, तो बम्बई में एक खबर चलाई जाती है कि अफजल अमानुल्लाह बदरुद्दीन खान जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो आरएसएस की बी टीम है। हम उनके किनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आरएसएस की बी टीम, किसकी तरफ से बताया गया? एक बम्बई के अखबार में ये खबर छपी, उसका मेरे पास कटिंग है, मुझे किसी ने भेजा वहाँ से। तो अब ये तो नहीं पता कि किसने लगाया, लेकिन यही लोग हैं जिन लोगों को ख़तरा महसूस होगा और उनको लग रहा है कि हम उनको साफ करने वाले हैं आप कह रहे हैं इलेक्शन कि से। कौम मिल्लत की आवाज़ इस्लामिक सेंटर नहीं बन सका। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को आपने अपना दोस्त भी करार दिया। 20 सालों तक वो कैसे इस ओहदे पर बरकरार रहे और 20 साल के बाद अब जब वो उनकी उम्र इस हद तक पहुंच गई है कि वो इलेक्शन सदर का नहीं लड़ सकते तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये बात बहुत लोग पूछते हैं। अब इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप मफाद कहिएगा, इसको आप लालच कहिएगा, या यहाँ बैठने की ख्वाहिश, इसको जो उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इसको बना लिया है वो कहिएगा। तो अगर आप किसी फलाह के इदारे में आ रहे हैं तो आपको सेल्फलेसली काम करना पड़ेगा। हम लोग बैठने के लिए, मैंने तो अभी अपनी स्पीच में कहा, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो 2.5 साल में छोड़ दूंगा। तो हम आए, अच्छा काम करें और आगे आने वाली नस्लों को इदारे को सौंप के आगे बढ़ें। कई उम्मीदवार आपके सामने हैं, असल मुकाबला आप किससे मानते हैं? हमारी टीम का मुकाबला आज किसी से नहीं है। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ऊपर चल रही है और हम पूरी बहैसियत नायब सदर उम्मीदवार मैं आपकी बात कर रहा हूँ, किससे मुकाबला मानते हैं? किसी से, अल्लाह देखिए, ताज उन्हीं सरों पे होता है जिसको वो चाहता है, अल्लाह चाहता है। इज़्ज़त देना, ज़िल्लत देना वो उसका काम है। मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं समझता। मेरा काम है काम करना। जितने भी वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं वो अपनी अपनी सलाहियतों के हिसाब से बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हैं। मैं भी अपने मेंबरों के सामने हूँ। अगर उनको लगे कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुझे वोट कीजिए। हर उम्मीदवार बहुत उम्दा है।
किसी उम्मीदवार में कोई कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो बदरुद्दीन खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया है कि इस्लामिक सेंटर में रहते हुए मैंने काम करने की कोशिश की थी, वही अज़्म और हौसला अभी बाकी है और मैं उसी के साथ अगर मुंतखब होकर आता हूँ तो मैं काम करूँगा। और सिराजुद्दीन कुरैशी से एक तरह से बगावत हो गई है, लेकिन दोस्ती बरकरार है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।